नमस्कार, मैं सुरेश महापात्र और आप देख रहे हैं CIN में हमारे वीडियोस। मैं फेसबुक पर और इंस्टा पर और यूट्यूब पर लगातार आपसे बात कर रहा हूं। मैं बस्तर की कहानियां कह रहा हूं और आप लोगों का बड़ा समर्थन मुझे मिल रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि बस्तर की उन कहानियों को आप बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। दरअसल मैं जिन घटनाओं का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं वो सारी घटनाएं आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी है। आज मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करूंगा। दरअसल इस समय एक तरह से माहौल बना हुआ है कि नक्सलियों से जुड़ी खबरें लोग बता रहे हैं। मैं आपको आज एक ऐसी घटना की जानकारी देने वाला हूं जिस घटना ने बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। जिस घटना में रिपोर्टिंग के बाद उस पर जांच शुरू हुई और उससे बड़ी कार्रवाई हुई। ये मामला है 2006 का। 2005-06 बस्तर में सलवा जुड़ूम का एक ऐसा दौर था जब बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं हो रही थी। लगातार दोनों तरह से लोग निशाने पे थे। बीजापुर जिले में एक गांव है संतोषपुर, जो पोंजेर यानी बासागुड़ा रोड में पोंजेर एक जगह पड़ती है, गंगालूर से पहले। पोंजेर से जुड़ा हुआ है संतोषपुर। उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता बीजापुर में तालाब की ओर से होकर के जाता है, जहां हम पहले गए थे, और दूसरा रास्ता है वो जहां पर मैं बाद में गया था। मेरे पास एक खबर पहुंची कि कुछ लोगों की हत्या करके फेंक दी गई और कोई पूछने वाला नहीं था। मैं उस खबर की रिपोर्टिंग के लिए दंतेवाड़ा से निकला, बीजापुर पहुंचा और बीजापुर जाने के बाद मैं पहले पोंजेर गया मोटरसाइकिल से। पोंजेर से मैं संतोषपुर के लिए निकला। वहाँ पर लोगों से बात हुई। फिर लोगों से बात होने के बाद मुझे वहाँ के लोगों ने वहाँ पर कुछ खबरें दिखाई और वहाँ की कहानी बताई। वो कहानी ये थी कि कई लोगों को SPO का दल सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान पकड़कर ले गया था, जो संतोषपुर गांव के थे, और लौटते हुए सर्चिंग पार्टी ने मारपीट करते हुए 7 लोगों की हत्या कर दी और फेंक दिया। ये मामला संज्ञान में आया। मैं उस खबर को लेकर के तस्वीरों के साथ मैं निकला और बीजापुर से मैंने अपने संपादक को लौटते हुए फ़ोन लगाया। तब दिवाकर मुक्तिबोध जी उसके संपादक हुआ करते थे, दैनिक भास्कर में था मैं। तो मैंने उनसे कहा कि भैया एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो बोले ठीक है, क्या है? तो मैंने बताया कि इस तरह घटना है। बोले सही बात बोल रहे हो? बोले हाँ। तो उसका फिर मैं गया और वहाँ से मैंने खबर बना के भेजी। दैनिक भास्कर में उस खबर को ऑल एडिशन प्रकाशित किया गया और एक खबर प्रकाशित हुई जिसकी हेडिंग थी मुठभेड़ या हत्याएं। दैनिक भास्कर की खबर के बाद बड़ी खलबली मची, बहुत हल्का मचा। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के जांच दल ने इलाके का दौरा किया। चूँकि उस समय छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह की सरकार थी, और रामविचार नेता उस समय प्रदेश के गृह मंत्री हुआ करते थे। बहुत बड़ा हल्ला मचा और बीजापुर में उस समय रतन लाल डांगी SP हुआ करते थे और इस समय संभवतः बहुत सीनियर मोस्ट IPS होंगे अंकित गर्ग, वो उस समय वहाँ पर प्रोबेशन में थे। जांच दल गया, बड़ा हंगामा मचा और पहली बार मैंने देखा कि जांच कैसी होती है और किस तरह से सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उन सभी शवों को कब्र से निकाला गया, उनकी जांच की गई, PM किया गया और बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से FIR लिखी गई। FIR में क्या लिखा गया? FIR में लिखा गया अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी है और आज तक मामला जांच में है। धन्यवाद।